लो जी, हरपाल सिंह कक्कड़ एंड फैमिली का नाम भी लिख दिया। और दसो। और मेरे लुधियाने वाले मामा जी, उनकी फैमिली का नाम नहीं लिखा? वो लुधियाने वाले मामा जी को बुलाऊंगा, फिर दुग्गल जी की फैमिली को भी बुलाना पड़ेगा ना, वो भी तो साथ ही में रहते हैं। ये क्या बात हुई? कमल जी, ऐसे लिखते लिखते 500 लोगों की गेस्ट लिस्ट हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे घर की पहली शादी है, मुझे अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाना ही बुलाना है। एक माँ की इतनी पुरानी हसरत पूरी होने जा रही है। मुझे ही पता है और मेरे रब को कि कितना इंतजार किया है मैंने इस दिन का। शुभ दिन घर आ रहा है तो मेरे रिश्तेदार भी घर आएंगे। आपकी इच्छा सर आंखों पर कमल जी, आप जिसे चाहें उसे न्योता दे दें। लो, आपके लुधियाना वाले मामा जी का भी नाम लिख लिया। और दोस्तों दीजिए पापा जी, ऐसे तो बन ली लिस्ट आपकी। अंकल जी, संगीत हम यहाँ कर रहे हैं और शादी गुरुद्वारे में, तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना शादी का लंच भी हम यहीं अरेंज कर दें। ठीक है। लेकिन पुत्र, ये 300-400 आदमी यहाँ पर आ जाएंगे? ओए आराम से आ जाएंगे धर्म। इस घर में तो मैंने शेर और शायरी की बड़ी बड़ी महफिलें सजाई हैं। कम से कम 500 लोग तो आए होंगे, नहीं कमल जी? हाँ जी, मैं कैसे भूल सकती हूँ, उन महफिलों ने मेरी नाक में तो दम कर रखा था। तो फिर ठीक है, हम लंच का अरेंजमेंट यही कर देते हैं। अब पापा जी, लेकिन इतने सब लोगों का खाना ये सब कौन बनाएगा, ये भी देखना पड़ेगा ना। पुत्र, उसके लिए रसोईया बुला लेंगे ना, शादी तक वो सारे मेहमानों का खाना बनाएगा। बिल्कुल, रसोईया बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा राजवीर पुत्र, मुझे एक बात बता, ये रसोईया हमारे 4 लाख के बजट में आ रहा है ना? आप टेंशन मत लीजिए अंकल जी, सारे अरेंजमेंट 4 लाख में हो जाएंगे और 5 स्टार डेकोरेशन के साथ। वेरी गुड। मामा जी, वो मुझे आपने बोला था ना कोई डेकोरेटर है आपके जान पहचान के। हाँ पुत्र। तो पापा जी, मैं सोची मामा जी के साथ जाके उनसे लिस्ट वगैरह निकलवा लेती हूँ। ओके बेटा, ओके। और मैं एक काम करता हूँ, मैं पंकज के साथ जाता हूँ गुरुद्वारे, वहाँ जाकर जगह की बात कर लेता हूँ। हाँ पुत्र, पंकज ऊपर ही है, मीता के साथ बिस्तरे निकलवा रहे हैं, मैं बुलाती नहीं आंटी जी आप बैठिए, मैं जाकर बुला कर ला। हाँ ठीक है, तो फिर आप मेरे को सुबह तक दे दो लिस्ट। चले मामा जी। अरे मीता, मेरी बात मान, तू नीचे होता है, मुझे बिस्तर निकालने दे। हाँ नीचे। तो रहने दे, तुझे नहीं पता कौन सा निकालना है कौन सा नहीं, इसलिए ना तू नीचे ही रह। अच्छा ठीक है, आराम से। और गिरना नहीं है, और गिरना तो मेरे ऊपर मत गिरना, वरना मैं तो ऊपर चले जाऊंगा। तो रुक, तुझे तो ना नीचे आके बताती हूँ मैं। बीजी ने भी ना ठूस के बिस्तर रखे मैं। अरे मीता, तुझे तो नहीं लगी? मैं तुझे बोला था ना कि वो बिस्तर मुझे निकालने दे, तू मेरी बात ही नहीं सुनती है। अम्ब्रेला, अपनी हालत देख, ऐसा लग रहा है अम्ब्रेला उल्टी तरफ खुल गया। पंकज, पंकज। ओए, राजवीर बुला रहा है। हाँ, कौन आ रहा है? आ नहीं रहा है, राजवीर बुला रहा है। हमें गुरुद्वारे जाना था ना, हमारी बात हुई थी। हाँ, मैं भूल गया। चलो अभी चलते हैं। ओए रुक, बाल तो ठीक कर ले। जा। लेकिन कुछ तो बात जरूर है जो प्रीतो मुझसे छुपा रही है, वरना 2 दिन पहले तक दोनों इतने खुश थे साथ साथ, और आज अचानक अलग अलग रहने की बात कर रहे। इशू तुम्हें पता है, राजवीर के हिसाब से लंबे समय तक वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप के बंदे हैं ना। बट आई एम श्योर इसमें ना राजवीर की गलती होगी, उसी ने अपनी किसी बात से प्रीतो जी का दिल दुखाया होगा। ये प्रीतो भी ना बच्चों जैसी हरकतें करती है कभी कभी। पता है, बनती तो बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन है बड़ी सेंसिटिव। मैं जानती हूँ कि जरूर राजवीर की किसी बात का बुरा मान लिया उसने, और जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया। वो बहुत खुश थी पिछले कुछ दिनों में, ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना सच्चा जीवन साथी मिल गया। उसे खुश देखकर मैं बहुत खुश थी। खुश तो मैं भी बहुत था इशू, अपने पत्थर जैसे दोस्त को बदलते देखकर। जो प्यार व्यार रिश्ते नाते इन सब में बिलीव ही नहीं करता था, लेकिन जब प्रीतो जी उसकी जिंदगी में आई ना, तो मैंने उसे बदलते हुए देखा है। लेकिन अब जो हुआ ना, उसे देखकर तो मुझे यही लगता है कि इंसान अपनी आदतें बदल सकता है, लेकिन नेचर नहीं। एक तरीके से जो हुआ ना इशू, वो अच्छा ही हुआ है। अब आगे चलकर जाने अनजाने में राजवीर के हाथों प्रीतो जी का दिल टूट जाता तो वो इससे भी बुरा होता। अब छोड़ो ना, मैं तो सिर्फ यही दुआ करूंगा कि अगर उनकी
किस्मत में मिलना लिखा है ना तो वो जरूर मिलेंगे। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? बात तो सच कह रहे हो तुम। ओहो, तुम इतना सैड क्यों फील कर रही हो? अरे तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, देखो सब ठीक हो जाएगा। चलो कम ऑन, चीयर अप चीयर अप। अरे अगले हफ्ते हमारी शादी है भाई, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है पापा, जैसा तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। वो अब मैं फोन रखती हूँ। कल सुबह तुम्हारी मॉम के साथ ज्वेलर के पास भी जाना है ना? ओके बाय। ओके ठीक है, बाय। क्या इशू दी, फोन क्यों रख दिया आपने? कर लो बात कर लो, या आप कहो तो मैं मीता दी के पास सो जाती हूँ, फिर आप आराम से बात कर लेना हमारे जीजा जी से। हाँ चली जा, सो जा वहीं पे। वैसे भी यहाँ रहेगी ना तो पूरी रात जगाती रहेगी मुझे, और मुझे सुबह जल्दी उठना है। हाय रब्बा, उठना तो मुझे भी जल्दी है, किसी से मिलने जाना था। किससे मिलने जाना है? राजवीर से? राजवीर जी से? उनसे मैं क्यों मिलने जाऊंगी? मेरे को तो वो मामा जी वाले रसोई से मिलने जाना है, उसके पास ही जा रही हूँ। ओह, राजवीर के साथ ही जाएगी है ना? ईशु दी, ना राजवीर जी मेरे असिस्टेंट है और ना मैं राजवीर जी के असिस्टेंट हूँ, ठीक है? खैर ये सब बातें छोड़ो, आप तो बस ये बताओ, दिल धड़क रहा है? मतलब ज्यादा खुशी हो रही है कि नर्वसनेस ज्यादा है? चुप कर पगली, कुछ भी बोलती रहती। ईशु दी, तुम्हारे सामने इतना ना शर्माओ। शर्माना है तो अब अपने ध्रुव जी के सामने जाके शर्माना। याद है ईशु दी, बचपन में वो हम गुड्डे गुड्डियों का खेल खेला करते थे, कैसे उनकी शादी कराते थे, और मैं और मीता जी हमेशा लड़की वाले बने थे और आप और बानी लड़के वाला। हाय रब्बा, कैसे आप लोग हम पे हुक्म चलाते थे, ऐसे करो ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या कहते थे। आपने बहुत परेशान किया वैसे मुझे और मीता दी को। कितने अच्छे दिन थे ना वो, सच। वो तो बचपन की बात थी, लेकिन आज मैं मेरी शादी में इतनी मेहनत कर रही। ईशु दी, आप मेरी बहन हो, और मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना, ये अपनी बहन की शादी में कर रही हूँ, किसी पास पड़ोस की लड़की की शादी में नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे हैं काम करने वाले, लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए ये सब कर रही हूँ। आपको पता है आपकी शादी हो रही है, इससे मैं कितना खुश हूँ। लेकिन एक बात पे थोड़ा उदास भी हूँ। एक हफ्ते बाद आप हमें और इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओगे। बहुत याद आएगी आपकी शुद्धि। याद तो मुझे आएगी, तुम सबकी। मेरे पास सब लोग होंगे यहाँ, जी पापा जी, मीता दी, पानी, सोनू, लेकिन मैं। आपके पास ध्रुव जी होंगे ना ईशु दी, वो आपसे इतना प्यार करेंगे ना कि आप हम सबको भूल जाओगे। और देखो, दुल्हन को ना ऐसे उदास नहीं होना चाहिए, ऐसे उदास रहोगे तो चेहरे पे रौनक कैसे आएगी? हंसते रहो, सो जाओ अभी। कल सवेरे अपनी सासू माँ के साथ आपको ज्वेलरी शॉप जाना है ना, चलो 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 सो जाओ, लेटो आप। बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना, चलो। पापा जी, सालों बाद खुशियों ने इस घर की तरफ मुंह किया है, इन खुशियों को जाने मत देना। मैंने भी प्यार में पड़कर अपने घर को अनदेखा कर दिया था, लेकिन अब उस बारे में मैं कभी सोचूंगी भी नहीं। इसीलिए आप बस मेरे परिवार को कभी अनदेखा मत करना। इन सब के लिए मैं हमेशा रहूंगी, और हम सब के लिए आप हमेशा रहना। वैसे कैसे हैं भाई साहब, ठीक है ना? अब तो तैयारियों में लगे होंगे। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। तैयारियां तो आप लोग भी कर रहे होंगे। हाँ जी, हो ही गई हैं शुरू, अब हफ्ता ही बचा है शादी के लिए। एग्जैक्टली। कंवल जी, शगुन के कपड़े हो गए सब तैयार? सच्चे कल आंटी जी। नमस्ते प्रीतो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी। जी आंटी जी, आपने जैसे डिजाइनर कपड़े कहे थे हमने वैसे ले लिए। अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं वो कपड़े देख सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल,
प्रीतो, नीता, कपड़े ले आओ पुत्र। जी जी जी। पता नहीं कौन से सड़क छाप कपड़े उठाकर लाए होंगे। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल क्लोथ्स, डिजाइनर कपड़े लगते हैं। हाँ जी वो जी आंटी जी, आप तो जानते ही होंगे, आपको तो परख हो गई डिजाइनर कपड़ों की, तो आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए हमने ये कपड़े लिए। हाँ बेटा, दे वेरी प्रिटी। थैंक यू कंवल जी, मेरे रिश्तेदारों के सामने आपने मेरी इज्जत रख ली। वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी कि हर कपड़े के साथ एक एक गोल्ड कॉइन जरूर रख दीजिएगा। आंटी जी सोने के सिक्के? हाँ बेटा, दरअसल हमारे यहाँ रिवाज है सोने के सिक्के देने का शगुन में। अगर बड़े कॉइन्स नहीं तो छोटे भी चलेंगे। वैसे अगर नहीं देना तो नहीं जी, रिवाज है तो हम। थैंक यू कंवल जी, थैंक यू सो मच। वैसे इशमीत कहाँ है? आ गई हो। नहीं नहीं बेटा, रहने दो, चले। ओके कंवल जी, हम लोग चलते हैं। सत श्री अकाल जी। जी आप फिक्र ना करो, सब इंतजाम हो जाएगा। इशू के लिए सोने का सेट तो बना नहीं सके, सोने के सिक्के कहाँ से देते फिरेंगे सब। जी आप टेंशन मत लो, इंतजाम हो जाएगा, वो भी इन्हीं पैसों में हो जाएगा। इन्हीं पैसों में हो जाएगा? आप सब मुझ पे छोड़ दो पीजी, अभी बाजार जा रही हूँ, 2-4 काम निपटाने, आके बात करती हूँ। निपटा क्या तू, पीजी का ध्यान रख, सोचना मत ज्यादा। चिराग लग गया मुझे लगता है इसके हाथ कोई। उसे भी ठीक से लगा देना। सिक्के हो गए 18 सिक्कों के हिसाब से 2-2 ग्राम के हिसाब से हो गए। प्रीतो कहीं जा रही हूँ? हाँ मैं तुम्हें ले चलूं? नहीं, मैं चले जाऊंगी लूना से। अच्छा कुछ सामान तो नहीं लाना है ना? क्यों? नहीं, अगर कुछ सामान लाना है तो लूना पर कैसे लाओगे, इसलिए मैं भी चलता हूँ। नहीं सामान नहीं लेकर आना। अच्छा कोई जरूरी काम? शादी का घर है, 10 जरूरी काम होते हैं, किसी न किसी काम के लिए जा रहे होंगे ना, क्यों पूछ रहे हो बार बार? रिलैक्स, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि अगर कोई जरूरी काम है तो मैं भी चलता हूँ, तुम्हारी मदद हो जाएगी बस। देखो मैं खुद कर सकती हूँ, तो हर काम में नहीं बोलने की जरूरत है। भाई साहब इधर सुनिए, किसकी पागलपंती है, किसने लगाया ये? अरे प्रीतो रिलैक्स, कपड़ा गिरा है, छत तो नहीं गिरी। आज गिर गया ठीक है, शादी वाले दिन गिरता तो? भाई साहब आराम से काम कीजिए, आप ढंग से काम कीजिए, समझे आप लोग? अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ अपना काम करो, मैंने अच्छे से समझा दूंगा। तुम जाओ, मैं कहा था ना ठीक से बांधने को। खाते खाते बाय गॉड दिमाग बहुत तेज चलता है मेरा। बिस्किट खाते खाते एक आइडिया दिमाग में आया। हाँ बोल। एक हफ्ते बाद हमारे घर में शादी है, और शादी में दूर के नजदीक के लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों की तरफ से सब रिश्तेदार आते हैं। उनकी फैमिली भी आती है, उनके बच्चे भी आते हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े बच्चे भी होंगे, और बड़ों में भी कुछ तो ब्याने लायक होते हैं। तो कहना क्या चाह रही है? कहना मैं ये चाह रही हूँ कि आधे से ज्यादा शादियां जो है ना, वो शादियों में ही फिक्स होती हैं। मैं तो कहती हूँ जी, कोई ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अपनी मीता की शादी ना ईशू की शादी में ही फिक्स हो जाए। अब देखो ना, लड़की हमारी देखने में सोनी सुनक्खी है, बस वजन ही तो ज्यादा है, वो कम करा देंगे। अच्छे कपड़े पहनाएंगे और तैयार श्यार करके शादी में रखेंगे उसे। किसी ना किसी की नजर तो पड़ ही जाएगी, देखना आप। तैयार तो कर लेंगे डॉली, लेकिन वजन कैसे घटाएंगे एक हफ्ते में? वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने अपने मोहल्ले में एक लड़की का वजन ऐसे ही कम किया। सीधा सा तरीका है, सिंपल डाइट। एक सूखी रोटी सुबह खिलाओ, एक शाम को, और दिन भर जी भर के पानी पीने दो, और रात को सोने से पहले करेले के जूस का एक गिलास पिला दो। एक हफ्ते में ना 5 किलो वजन कम हो जाएगा, देखना। और तुझे लगता है मीता ये करेगी? राजवीर पुत्र आजा, बैठ। तेरे बाहर का काम हो गया? नहीं आंटी जी, अभी चल रहा है। बहन जी, आप मेरी बात को ना बहुत लाइटली ले रहे हो।
मैं बताऊं आपको, ये कंप्यूटर में फोटो शोटो डालने से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहती हूँ जी, शादी में सामने लड़का देखो और हाथों हाथ काम हो जाता है। और देखो, मीता की उम्र भी तो निकलती जा रही है ना। हाँ डॉली, लेकिन मैं मीता को जानती हूँ, वो ये सब डाइटिंग शाइटिंग नहीं करने वाली। देखिए, मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को भूखा रखकर वजन कम करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बेटी की शादी ना होने से जो माँ बाप की सेहत खराब होती है, उसका क्या? कुछ दिन नहीं खाएगी तो कुछ घट तो नहीं जाएगा उसका, और जो घटेगा ना उसका भी फायदा ही होगा। हाँ हाँ पुत्र, अब इतना कुछ करके देख लिया है तो ये भी करके देख लेते हैं। मीता। हाँ जी बीजी। आ पुत्र, इधर बैठ। बोलो बीजी। पुत्र, आज से ना तू सुबह 1 रोटी, शाम को 1 रोटी खाएगी, सिर्फ बिना घी के। अच्छा है, अब लग रहा है ना शादी वाला घर हंसी मजाक शुरू हो गया है। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, जो मैं कह रही हूँ वो सुन। 1 रोटी सुबह और 1 रोटी शाम को, वो भी सूखी। और रात को सोने से पहले 1 गिलास करेले का जूस। देखना वजन कैसे कम होता तेरा। मामी, ये फालतू तरकीबें ना अपने पास रखो, मुझे ना बताओ आप। ऐसे बात करते पुत्र बड़ों से, जो कह रहे हैं वो तुझे करना है, बस जा यहाँ से। इसका वजन कम करने दो, फिर इसके गुस्से के बारे में भी सोचती हूँ। नहीं भाई साहब, 1 दिन का तो हम आपको 600 रुपया ही देंगे। लेकिन बहन जी, 600 रुपए में क्या होगा? मतलब मेरे साथ 2 हेल्पर लोग भी आएंगे, उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा जी। अरे 2 आदमियों की क्या जरूरत है, आप अपने साथ 1 ही बंदा लाओ। मदद तो हम लोगों ने करा देनी है आपकी। हाँ जी, मदद तो मैं ही करा दूंगी, इसी बहाने आपसे कुछ सीख भी लूंगी। तो ठीक है जी, आप मुझे 650 रुपए दे देना, बस इससे कम करने को मत कहना आप। देखिए, आप काम शुरू कर दीजिए। अगर आपका काम पसंद आ गया तो मेरी शादी का भी कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दे दूंगा, और उसपे 700 रुपए दूंगा। अब इतना मत सोचिए, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, कर दीजिए। तो ठीक है जी, लेकिन ये सारे काम में आप लोगों को भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। ओ भाई, खाते भले ही ज्यादा हैं, पर मदद करा देंगे तेरी, चिंता मत कर तू। हाँ मीता, वो प्रीतो जो सामान लाई दे देने। हाँ बीजी, सब दे देती हूँ। आजी। बीजी। आंटी जी। प्रीतो। जी, ये कौन है? उसके सामने कढ़ाई और हाथ में पूरी का आटा है, तो वो कौन होगा? रसोईया। बीजी, में ये रसोईया लेकर आई हूँ सस्ते में। हाँ पुत्र, पर हमने तो इसे रख लिया है। किसने रखा? मैंने। किससे पूछकर? अब हर काम तुम्हें पूछकर करना पड़ेगा। अरे लेकिन मैं जब जा रही थी, आप इसे लेकर आ रहे थे, तो बताना चाहिए था ना कि रसोईया ला रहे हो। बता तो तुम भी सकती थी ना, और मैंने सुबह पूछा भी था कहाँ जा रही हो, कुछ जरूरी काम है, लेकिन तुमने कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। मैं इस रसोईया को 1000 रुपए दे चुकी हूँ एडवांस। क्या 1000 रुपए? इसने तो अपना काम भी शुरू कर दिया। हाँ, काम भी शुरू कर दिया, अब इसे मना कैसे करेंगे हम? जी 1000 रुपए तो दे चुकी हूँ मैं उसको, क्या कर रहे हो? हाँ पुत्र, नुकसान तो हो गया है, क्या कर सकते हैं, तो इसे मना कर दे। भाई साहब, अब सुनिए। ऐसे गुस्से से क्या देख रही हो? मैं एक एक पैसा बहुत ध्यान से खर्च कर रही हूँ, लेकिन आप, आज आपकी वजह से ना 1000 रुपए का नुकसान हो गया। मेरी वजह से? अगर तुम सुबह मुझे बता देती कि तुम कुक लेने जा रही हो तो नुकसान नहीं होता। आप भी तो बता सकते थे ना कि आप कुक लेकर आ रहे हो। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं कुक नहीं लाऊंगा? ठीक है, मुझसे गलती होगी, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपको बताना चाहिए था ना कि ये काम आप कर रहे हो। प्रीतो, मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, तुम्हें पूछने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं। लेकिन अच्छा लिसन टू मी, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हो, उसके बाद एक दूसरे से खुलकर बात करना थोड़ा मुश्किल है। इट्स अ लिटिल ऑकवर्ड, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन हम दोनों के बीच जो प्रॉब्लम हुई है, उसे हम इस शादी के बीच नहीं आने दे सकते, वरना रोज ऐसे नुकसान होते रहेंगे। और तुम्ही ने कहा है ना कि हम दोस्त हैं, तो फिर दोस्त बनकर रहते हैं। अगर एक दूसरे के दिल की बात नहीं सुन सकते तो कम से कम काम की बात सुन सकते हैं, काम की बात कर सकते हैं। हम अपने रिश्ते को कामयाब नहीं बना सके तो क्या हुआ, इस शादी को कामयाब बना सकते हैं एक साथ काम करके। हम एक टीम बनकर काम करेंगे। टीम।
इस वक्त मैं सिर्फ इशमीत की शादी के बारे में सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। टीम